हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। आज हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक नए यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट फिफ्थ टॉपिक में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। Strategic marketing is a long-term, data-driven approach that aligns every marketing effort with the overall business goals to create a sustainable competitive advantage. स्ट्रेटेजिक का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एक टाइप का लॉन्ग टर्म डेटा ड्रिवन अप्रोच है, सिस्टम है, जिससे जो भी मार्केटिंग एफर्ट एक बिजनेसमैन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो लगाता है, जिससे वो ओवरऑल बिजनेस गोल को आसानी से अचीव कर सके और जो कि सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी वो कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके अपने कंपटीटर के ऊपर। अगर सीधा सा मतलब निकाला जाए तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एक टाइप का रणनीति बनाया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, इस टाइप का रणनीति जो मार्केटिंग टर्म में किया जाता है, जिससे जो कि लॉन्ग टर्म ये होता है लॉन्ग टर्म में, और एक मार्केटिंग एफर्ट किया जाता है एक बिजनेसमैन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि पूरा बिजनेस गोल को साथ लेकर और सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ जो कि ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग किया जाता है। इट स्टार्ट्स विद डीप मार्केटिंग रिसर्च, customer segmentation and competitive analysis, then defines where you will play target markets, how you will differentiate value proposition and positioning, and what mix of product, price, place, promotion will deliver lasting value. So अगर जिस बात करेंगे कि मतलब स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्टार्ट कैसे होता है, ये डीप मार्केट रिसर्च से स्टार्ट होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन को साथ लेकर, और कम्पिटिटिव एनालिसिस भी किया जाता है, कंपटीशन के बारे में सब कुछ जानकारी जुटाई जाती है, और ये भी चालू करता है कि पहली बात तो कि टारगेट मार्केट क्या रहेगा, किस टाइप के मार्केट को एक आप जो है टारगेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेसमैन। एंड इसके बाद है कि किस टाइप का आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने जो कि ब्रांडिंग को, किस टाइप का आपका जो पोजीशनिंग रहेगा मार्केट में, एंड किस टाइप का आपके जो जो का प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस, प्रमोशन को आप जो है अपना जो है प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ाते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, किस टाइप का आपका मार्केट मिक्स है। सो ये सब बातें रहती हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में। अब हम चलेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डायनेमिक एंड एडेप्टिव। अब यहाँ कहा गया है कि जो नेचर होता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का, वो एक टाइप का डायनेमिक होता है, क्योंकि हमेशा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? क्योंकि हम जो कि एक बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसको कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बिजनेस करना है, सो इसी डायनेमिक होता है, क्योंकि जो कि मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, जो कि फैशन चेंज हो रहा है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो इस टाइप ज़रूरतें चेंज हो रही है कस्टमर की, इसलिए डायनेमिक आ गया। और एडाप्टिव भी कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डायनेमिक होता है और एडाप्टिव भी होता है, कि जिस टाइप का मार्केट ट्रेंड चेंज होता है, उस टाइप को स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में उस हिसाब से अपने आप को एडाप्ट कर लेता है। सेकंड है कस्टमर सेंट्रिक। अब जो कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या जाता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर प्रॉफिट किससे कमाता है? कस्टमर के द्वारा। सो कस्टमर को केंद्र में लेकर काम करता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, क्योंकि आता है कस्टमर को केंद्र में लेकर, क्योंकि मेन मोटो क्या है कि कैसे हाउ टू रीच टू मोर कस्टमर, कैसे हम एक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने कॉन्टेक्ट, अपने जो कि कनेक्ट कर अपने बिजनेस में उसको कैसे लाएं, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को। सो ये कस्टमर सेंट्रिक करता है। थर्ड है लॉन्ग टर्म फोकस्ड। अब ये भी बात कि एक बिजनेस हुआ जो स्टार्ट किया जाता है, वो कि लॉन्ग टर्म में सोच किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि एक बिजनेस स्टार्ट किया गया, उसको मन में ये सोचना पड़े कि हमको सिर्फ एक महीने में ही करना है। तो लॉन्ग टर्म फोकस रहता है कि हमको लॉन्ग टाइम इसको लाइफ लॉन्ग तरीके से काम करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करना है, इसलिए लॉन्ग टर्म फोकस किया जाता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में। फोर्थ है इन्वायरमेंट अवेयर। अब इन्वायरमेंट अवेयरनेस मतलब है कि बिजनेस इन्वायरमेंट से अवेयर है, ना कि मौसम से लेकर, बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मतलब कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में ये जो कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग जो कि मार्केटर करता है, एक बिजनेसमैन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, क्योंकि ये इन्वायरमेंट अवेयर टू नो द व्हाट हैपेंस इन द मार्केट, व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट इन बिजनेस मार्केट इन्वायरमेंट, क्या इन्वायरमेंट में घटने वाला है, किस टाइप का इन्वायरमेंट है, किस टाइप के ट्रेंड्स हैं, वो सब बात करने के लिए, वो सब ट्रेंड्स को जानने के लिए
लिए ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग किया जाता है। फिफ्थ है रिसोर्स बेस्ड। अब ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का नेचर है रिसोर्स बेस्ड। एक कैपिटल रिसोर्स रहता है, उसी पे बेस रहता है कि चाहे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्स हो। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में ये इसका नेचर भी होता है कि रिसोर्स बेस्ड काम करता है, क्योंकि किस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक बिजनेस के पास किस टाइप की उसके पास अवेलेबल रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स कितना है, फाइनेंशियल रिसोर्स कितना है, ह्यूमन रिसोर्स कितना है। तो ये सब बातें रहती है। सिक्स है स्ट्रेटेजिक फिट एंड इंटीग्रेटेड। सो स्ट्रेटेजिक नाम में ही है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में, तो स्ट्रेटेजिक फिट रहता है क्योंकि ये रणनीति की तरह काम करता है, रणनीति से काम करता है। पूरी रणनीति लगती है इस स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करने में, एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग तैयार करने में कि किस टाइप की स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करें जिससे जो कि हमारा एक अलग, जो कि हम कंपटीटर से अच्छा अपना मार्केट जमा पाएँ, हमारी प्रोडक्ट के प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। और इंटीग्रेटर एक दूसरे से जो है जुड़ा रहता है। स्ट्रेटजी मेन रोल प्ले करती है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में। अब इसके बाद हम नए चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग इज टू डिफाइन द मेन थ्रस्ट बाय एड्रेसिंग सच क्वेश्चंस एज हु टू सेल टू एंड वेयर टू सेल। अगर उद्देश्य की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव हो गया, नीड हो गया, बेनिफिट्स हो गया, आप एडवांटेज भी कह सकते हैं, ये सब एक ही रहता है। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का मेन उद्देश्य क्या रहता है? अगर मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो यही रहता है एक जो कि बिजनेसमैन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को कि क्या सेल करना है और वेयर टू सेल, कहाँ करना है, ये सब जो कि मुख्य उद्देश्य में आता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या जो कि उद्देश्य रहता है एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के पीछे। फर्स्ट है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। द मेन objectives, the primary objectives of affiliate marketing, we can say that the marketer or businessman or organization to increase his brand awareness in the market toward the customer, toward the peoples, to increase awareness in फॉर हिज ब्रांड। इसमें कहा गया है कि एक जो कि मुख्य उद्देश्य अगर कहा जाए, मुख्य उद्देश्य के पीछे क्या रहता है, एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के पीछे क्या करना, उद्देश्य क्या रहता है कि अपने ब्रांड अवेयरनेस को कैसे कैसे जो कि कस्टमर के बीच फैलाया जाए, कस्टमर्स के बीच एक पॉजिटिव जो कि अवेयरनेस हो, पॉजिटिव ब्रांड अवेयरनेस हो, जो कि पॉजिटिव अगर पॉजिटिव वे रहेगा, पॉजिटिव तरीके से न्यूज फैलाई जाएगी कि इस ब्रांड का अगर ब्रांडिंग होगी पब्लिक के बीच में, कस्टमर के बीच में, तो ऑटोमेटिक है कस्टमर उस ब्रांड के पीछे, उस प्रोडक्ट के पीछे ऑटोमेटिक जो कि कनेक्ट होगा, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा। सेकंड है इनहेंस कस्टमर एंगेजमेंट। अब वही बात की है, द सेकंड ऑब्जेक्टिव्स वी कैन से दैट द मार्केटर और बिजनेसमैन for the main motto behind the strategic marketing is to enhance customer engagement, how to attract customers, how to reach more customers, and how to engage with more customers। मतलब यही सीधा कहा गया है, सीधा सा मतलब अगर यही निकाल जाए तो कैसे हम कस्टमर को एंगेज करें अपने प्रोडक्ट के पीछे, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने ब्रांड के साथ, जिससे कस्टमर एंगेज हो। अगर जब आप पॉजिटिव न्यूज़ देंगे, अपने प्रोडक्ट के प्रति क्वालिटी देंगे, प्रोडक्ट में क्वांटिटी भी सही रहेगी, क्वालिटी भी रहेगी, प्लस आपका ब्रांड अवेयरनेस रहेगा पब्लिक के बीच में, आपके एडवर्टाइजमेंट एक अच्छे वे में जाएंगे, सही एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को पसंद आएगा, तो कस्टमर इंगेजमेंट होगा और कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। थर्ड है एक्सपैंड मार्केट शेयर। We can say that we know that every businessman or organization want to his expand market share in the business environment in this era of competition। अगर इस प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक थर्ड कंपटीशन चल रहा है आजकल के मार्केट में, तो ये भी एक उद्देश्य रहता है एक बिजनेसमैन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का कि कैसे अपना मार्केट शेयर स्पेंड करे। क्योंकि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्यों करते हैं? स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एक उद्देश्य रहता है इसके पीछे कि कैसे एक रणनीति बनाया जाए, अपने मार्केटिंग, अपने जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो उसके हिसाब से एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग किया जाए, जिससे हमारा जो कि अपने प्रोडक्ट का, ब्रांड का अवेयरनेस फैले, एक पॉजिटिव वे में अवेयर हों, कस्टमर्स अट्रैक्ट हों और अब इंगेज अपने हमारे कस्टमर के साथ हमारे जो कि रीच बढ़े, जिससे जो कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। जब प्रोडक्ट हमारा परचेज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कि मार्केट शेयर हमारा एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा। फोर्थ है ड्राइव सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ। एंड इसके बाद फोर्थ है ड्राइव सेल्स, हाउ टू इंक्रीज आवर सेल्स in the market, how and when the sales increases then automatic revenue increases। तो ये भी एक उद्देश्य रहता है। अगर हम उद्देश्य की बात करेंगे तो ये भी एक उद्देश्य ही रहता है कि कैसे जो कि अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट के प्रति
अपना सेल्स बढ़ाएंगे। सेल्स कैसे बढ़ाएंगे? जब आप पॉजिटिव वे में एक जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वे में बताएंगे कि इस टाइप का जो कि हमारा प्रोडक्ट है, इस टाइप की क्वालिटी है, क्वांटिटी भी सही देंगे, तो अपने ऑटोमेटिक सेल्स बढ़ेगी। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के तहत आपका जो कि रेवेन्यू भी ग्रोथ करेगा। फिफ्थ है ऑप्टिमाइज मार्केटिंग ROI। अब ये भी बात कहा गया है कि ऑटोमेटिक है, जब आपके कस्टमर्स के पास, आपके ब्रांड के पास अवेयरनेस रहेगी, पॉजिटिव वे में एक ऐड होगा, एडवर्टीजमेंट होगा और मार्केटिंग अच्छे से करी जाएगी, तो आप जो है जब सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तब एक अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है और ज़मीनी स्तर पर कितना आपने काम किया है, उसी हिसाब से आपका जो कि मार्केटिंग ROI भी निकलेगा। कितना आपने स्पेंड किया है, कितना एड में स्पेंड किया है, इन्वेस्टमेंट की है, मार्केटिंग में कितना स्पेंड किए है, उस हिसाब से आपका जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। एंड सिक्स्थ है स्ट्रेंथन कॉम्पिटिटिव पोजीशन। In this era of competition, we know that there is third competition in the market, and everyone wants to be number one. Everyone want to become number one by taking all the strategies, by taking all the strategies and making the best out of best. सो ये सब बातें रहती हैं कि कंपटीशन चल रहा है। आप अगर बिजनेस इन्वायरमेंट काम कर रहे हैं, इस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, मार्केट में हैं, तो मार्केट में कंपटीशन तो रहेगा ही, हर जगह कंपटीशन है, तो यहाँ भी रहेगा। अब कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जाए, कैसे अपने आप को कंपटीटर के प्रति बेहतर बनाया जाए, तो ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का एक और उद्देश्य रहता है। अब हम चलेंगे नए टॉपिक पर, क्योंकि स्कोप कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का स्कोप क्या रहेगा, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट कस्टमर ग्रुप्स एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल वंस टू सर्व। अब ये भी बातें रहती हैं स्कोप में। अगर कहा गया क्या इसको स्कोप रहेगा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में, सो फर्स्ट आता है मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। किस टाइप का कस्टमर आपका, किस टाइप का कस्टमर ग्रुप है, किस टाइप का उनका एज ग्रुप है, क्या उनका इनकम ग्रुप है, उस टाइप को आप आइडेंटिफाई करें, उनको टारगेट करें, और जो कि अगर सिलेक्ट भी करें किससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, किस एज ग्रुप को, किस कस्टमर ग्रुप को से आप जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसी को आइडेंटिफाई करके उन्हीं को सिलेक्ट करके, जिससे जो कि ज़्यादा कमाएंगे तभी जाके आपका जो कि मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग होगा। सेकंड है कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग, क्राफ्टिंग a unique value proposition that differentiate the brand in the market। अब ये भी, अगर आपका कंपटीटर आपसे अच्छा कर रहा है, तो आप जो कि पैर नहीं जमा पाएंगे, तो आप ऐसा कुछ यूनिक वैल्यू दीजिए, यूनिक चीज़ दीजिए, यूनिक क्वालिटी दीजिए अपने प्रोडक्ट में, अपने ब्रांड के साथ, जिससे जो कि आपका ब्रांड जो कि डिफरेंशिएट कर पाए, दूसरों अलग दिख पाए दूसरों से मार्केट में, तभी जाके आपके प्रति कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, आपके ब्रांड के प्रति अट्रैक्ट होंगे। थर्ड है मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, स्ट्रेटेजिकली डिजाइनिंग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन अलाइन विद बिजनेस गोल्स। अब ये भी कहा गया है किस हिसाब से आप मार्केटिंग मिक्स को यूज करते हैं। जो फिर 4 P's आप मार्केटिंग कहा गया है, 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट का कैसा सही क्वांटिटी क्वालिटी में, प्राइस किस हिसाब से अपना प्रोडक्ट का यूज सेट करते हैं, प्लेस कहाँ पर आपका जो टारगेट मार्केट है, कहाँ पर आपका बिजनेस है, ये भी एक मायने रहता है। और प्रमोशन, किस टाइप की प्रमोशन टेक्निक्स हैं, किस टाइप का प्रमोशन वेज हैं आपके, जिस हिसाब से आप यूज कर रहे हैं। तो ये और ओवरऑल बिजनेस गोल को साथ में लेकर अगर इस 4 P's का सही इस्तेमाल करेंगे, तभी आपका जो कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग सक्सेसफुल रहेगा। एंड इसके बाद है फोर्थ है ब्रांड मैनेजमेंट, बिल्डिंग, मेंटेनिंग एंड इनहेंसिंग ब्रांड इक्विटी अक्रॉस ऑल टच पॉइंट्स। अब ये भी क्या गया है ब्रांड मैनेजमेंट, जो कि ब्रांड प्रबंधन है। किस टाइप का आपका ब्रांड मैनेजमेंट है, किस टाइप के आपके पास एम्प्लॉई हैं, जो कि आप किस टाइप के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ब्रांड मैनेजमेंट करने में, बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। उसको लगातार बनाना और मेंटेन करना अलग बात होती है। एक तो आप नंबर 1 पहुंच गए, अब नंबर 1 पर टिके रहना ये भी बड़ी बात रहती है, उसको मेंटेन करना। क्योंकि अगर ब्रांड इक्विटी रहेगी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स में, अक्रॉस ऑल टच पॉइंट में, सभी जगह, तभी जाके आपका ब्रांड मैनेजमेंट अच्छा होगा, ब्रांड मैनेजमेंट राइट डायरेक्शन में काम करेगा। फिफ्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, नर्चरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टू बूस्ट लॉयल्टी एंड लाइफ टाइम वैल्यू। अब जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा गया है,
टाटा से बड़ा CRM आप कह नहीं सकते कि टाटा की जो भी एक प्रोडक्ट है वो एक ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है, जिससे जो कि लगातार हमेशा लाइफ टाइम चलती रहती है। आप कैसी क्वालिटी दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, किस टाइप का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, रिलायबल है कि नहीं, तो उसी हिसाब से अगर विश्वास रहेगा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास नहीं रहेगा, तो तभी जाके आपका लाइफ लॉन्ग टाइम रहेगा, आपकी कंपनी पर शिफ्ट नहीं होगा। अगर आप वैल्यूबल प्रोडक्ट दे रहे हैं कस्टमर को, तो आपका जो कि लॉयल्टी बढ़ेगी, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, जिससे जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तभी जाके कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन होगा। कस्टमर रिलेशनशिप किस टाइप के, आप फेस्टिवल्स आने पर किस टाइप का कस्टमर दे रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट के साथ कुछ ऑफर दे रहे हैं, सो ये सब बातें रहती हैं जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन होता है। किस टाइप का आपके जो कि प्रोडक्ट देने के बाद किस प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट सर्विस है, क्या सर्विस सेवाएं दे रहे हैं, कितना आप जो कि सर्विस क्लेम कर रहे हैं, या फिर कुछ दुर्घटना होने पर, प्रोडक्ट खराब होने पर कितना आप जो कि क्लेम कर रहे हैं। ये सब बातें रहती हैं जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन होती हैं। कस्टमर रिलेशनशिप जब मेंटेन होगा, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, तभी जाके आप जो कि ब्रांड लॉयल्टी बनेंगी और लाइफ टाइम ये साथ चलेगी। 6th है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैकिंग KPI, एनालाइजिंग डेटा एंड रिफाइनिंग स्ट्रेटजी फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब KPI का मतलब नॉलेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, तो ये भी क्या गया है, एक टाइप का टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो कि डेटा को एनालाइज करना और जो कि स्ट्रेटजी को बार बार रिफाइन करना, जांचते परखते रहना, जो कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चलता रहे। अब जो कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे रहेंगे, एक जो कि ब्रांड हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बिजनेसमैन अपना परफॉर्मेंस मेजर कर सकता है KPI से, नॉलेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर से, डेटा को एनालाइज कर सकता है कि कहाँ पर उसका कमी है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, वहाँ पर वो इम्प्रूव कर सकता है। और जो कि ये सब बातें रहती हैं जो कि अगर लगातार जो कि चलता रहे, जिससे वो अपना डेटा एनालाइज करेगा, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट चांस है वहाँ इम्प्रूव करेगा, जिससे वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। सो ये होगा स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। सो ये हो गया आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नया वीडियो मिल सके और हमें भी मोटिवेशन हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।